मेरे घर में स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को चलो वैसे ही जुआ माना जाता था, स्टॉक मार्केट को भी प्रॉपर जुआ माना जाता है कि जो इसमें गया वो बर्बाद होके बाहर निकला है। फिर मैंने $100 का एक कोर्स लिया, वहाँ पे सिर्फ मैंने पैटर्न्स वगैरह सीखे और पैटर्न सीख के लगा कि मैं तो महारथी बन जाऊंगा ट्रेडिंग का। तो रोज हमें हर 3-4 दिन के अंदर 3-4 कॉइनों के अंदर $100-200 का प्रॉफिट होने लगा। हमें लगा वाह यार। 4 दिसंबर को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया, उसमें हम तीनों भाइयों के लिक्विडेट हुए आसपास 27 लाख रुपए। वो लिक्विडेट होते ही हम सबका दिमाग खराब हो गया। एक तरीके से हमारे पापा की वो 3-4 साल की सैलरी हमने उड़ा दी एक रात में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार है और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर अलवर से आता हूँ। मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग चालू करी, कैसे मैंने उतने नुकसान किए जितना मैंने ज़िंदगी में कमाने का भी नहीं सोचा था, और मैं कैसे आज अपनी ज़िंदगी संवार चुका हूँ और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मेरी कहानी ये नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया या मैंने कितना लॉस किया। मेरी कहानी है कि मेरे को किन लोगों ने मेरी जर्नी में मदद करी और उन्होंने कैसे मेरे को सपोर्ट दिखाया। तो बोलते हैं ना कि कुछ लोग सोने की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, मैं शायद सोने के दिलों वाले लोगों के आसपास पैदा हुआ। मेरी कहानी स्टार्ट होती है 10th क्लास से। तब मेरी सबसे पहले जिद थी कि मेरे को कॉमर्स लेके लाइफ में कुछ बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है। मेरे दोनों भाई उस टाइम MBBS के फर्स्ट ईयर में थे, तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि लेनी है तो PCM लो या PCB लो या फिर कुछ मत करो। तो मैंने गुस्से में आके PCMB दोनों ले ली। 12th क्लास में तब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो मेरे भाई के कॉलेज बंद हो गए थे, कोविड का टाइम चल रहा था, 2020-21 के आसपास है। तो सबसे पहले 500 रुपये मेरे भाई ने बिटकॉइन में लगाए, जो कि विद इन 3 दिन के अंदर ही 1500 रुपये हो गए, यानी कि 3x। ये देख के हम दोनों का दिमाग सा खराब हो गया कि आखिर इतना अच्छा रिटर्न इतनी जल्दी कैसे। तो हमने वो 1500 के साथ साथ और 3-4 हज़ार रुपये, मतलब 5-6 हज़ार रुपये टोटल डोजकॉइन के अंदर लगा दिए। उस टाइम पे डोजकॉइन बहुत अच्छे बूम पे था, मार्केट में रैली आ रही थी, तो उन 5-6 हज़ार रुपये के लगभग 25-30 हज़ार रुपये विद इन 3-4 दिन हो गए। तो हमें लगा कि ये तो क्या ही अच्छे वो दे रहा है, रिटर्न्स दे रहा है कि FD के 7-8% आ रहे हैं, यहाँ पे हम 3-4 गुना कर पा रहे हैं। तो मैंने भी, मेरे सबसे बड़े वाले भाई ने भी, हम तीनों ने मिलके पापा मम्मी से थोड़े पैसे लिए और अराउंड 10-15 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये हर एक बंदे ने डोजकॉइन के अंदर लगा दिए। मार्केट बहुत अच्छी रैली पे था, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा था और हमारे 10-15 हज़ार के लगभग 70-75-80 हज़ार रुपये हो गए, वो भी सिर्फ 15 दिनों के अंदर। तो हमें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमने वो उस टाइम पे विड्रॉ नहीं किया था, हमें लग रहा था कि ठीक है 1-1 लाख रुपए हो जाएं, हम लगभग 1-1 लाख रुपए के आसपास जाके पैसे को विड्रॉ करेंगे। लेकिन उस टाइम पे मार्केट घूमी, मार्केट में डंप आया, हमारे जो 80,000-75,000 रुपए थे हमारे हो गए थे 45,000 और 50,000। हमें डर लगने लगा, तो हमने वो सारा पैसा कैश आउट कर लिया। उससे हम तीनों भाई के पास एक कैपिटल आ गई थी 45,000 50,000 की सबके पास। तो आप देखते होंगे कि जो लोग बाइनेंस यूज करते हैं, उन्होंने P2P किया हो, तो वहां पे बाय और सेल में 1 या 2 रुपए का डिफरेंस होता है। हमने वो चीज नई पता करी और हमने सोचा कि अगर मैं सेल वाली साइड पे खरीदूं और बाय वाली साइड पे जाके बेच दूं, तो मैं 2 रुपए कमा लूंगा। मतलब अगर मैं $1,000 सही तरीके से बेच देता हूं, तो मैं लगभग 1,000-2,000 रुपए कमा लूंगा। 17 साल की उम्र में मेरे लिए 1,000 रुपए दिन का बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था कि खर्चे ही क्या थे, घर वालों के साथ रहता था, कोई रेंट नहीं देना, कोई राशन के पैसे नहीं देने, सिर्फ घूमने फिरने के लिए और अय्याशी के लिए पैसे चाहिए थे। तो अगर हम महीने के तीनों भाई मिलके भी 30,000 रुपए कमा लें, तो 10-10 हज़ार रुपए में तो हमारी मौज हो जाने वाली थी। तो हमने P2P चालू किया। UPI की लिमिट 1 लाख होती है। मेरे पास सेविंग्स अकाउंट था एक माइनर का ICICI बैंक के अंदर, उससे हमने 30-30 हज़ार रुपए डाले और उस टाइम पे डॉलर का रेट लगभग 75 के आसपास होता था और हमने $1,000 खरीदे और वो पूरी ट्रांजैक्शन करके हमने कमाए सबसे पहले 932 रुपए के आसपास। और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि जैसे हमने क्या कमा लिया। वही कैलकुलेशन करी कि अगर हम ये सेम चीज़ 30 दिन तक करते हैं, तो हम कमाएंगे लगभग 30,000 रुपये, 10,000, 10,000, 10,000। इससे ज़्यादा खुशी की ये बात क्या हो सकती है कि घर बैठे हम 10-10 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं। हम तीनों भाई बहुत खुश हो गए।
हमने अगले दिन भी वही चीज़ करी, अगले दिन हमने कमाया 1,500-2,000। अब रोज़ रात को बैठ के हिसाब करते थे और सोच सपने देखने लग जाते थे कि अगर यही सेम चीज़ मैं 30 दिन तक करता रहा तो मैं लगभग कमा लूँगा 45,000 50,000, और हमारे सपने, हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी विद टाइम। तो अब हमने और बड़ी ट्रांज़ैक्शन करना चालू किया। तीसरे चौथे दिन ही तब तक हम ₹1000, ₹1,500, ₹1000, ₹1,500 के आस-पास कमा रहे थे। मार्केट में एक बड़ा डंप आया। बड़े डंप के कारण मार्केट की यूएसडीटी के प्राइसेज़ में एक अच्छा डिफरेंस बन गया और उस दिन हमने कमाए लगभग ₹5000। उसको देख के तो हम खुशी से पागल ही हो गए थे कि अगर हम 5000 रोज़ कमाने लग जाएँ, तो हम तो ₹1,50,000 बना लेंगे। 50,000 ईच, इतना तो खर्च भी नहीं कर सकते, चाह के भी खर्च नहीं कर सकते, हम क्या-क्या नहीं कर सकते। उस टाइम घूमने का बड़ा शौक था, तो सोचा कि ट्रिप ले लिया करेंगे। अब वो चीज़ चलती रही और उसको 10-15 दिन हुए, हम 1000, 2000, 3000, कभी-कभी किस्मत अच्छी रहती तो 5000 भी बनाने लग गए। अब हमें लगा इस चीज़ को एक्सपेंड किया जाए, तो हमने आईएमपीएस के थ्रू यूएसडीटी बाय करना चालू कर दिया क्योंकि यूपीआई की लिमिट ₹1,00,000 हुआ करती थी। अब थे तो पैसे वो 1,00,000 ही, तो उन्हीं को घुमा-घुमा के हम पूरे दिन में 20 लाख रुपए तक की ट्रांज़ैक्शन आईएमपीएस के थ्रू कर देते थे, एक ही दिन में। और हमने उससे कमाने लग गए अराउंड 10 से 12,000 रुपए, कि एक दिन में अगर हम 20 लाख रुपए की ट्रांज़ैक्शन घुमा रहे हैं, तो हम इन द एंड ऑफ द डे 10 से 12,000 रुपए के प्रॉफिट में होते थे। ये सोच के तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि एक बंदा अब कमाएगा 1,00,000 रुपए, ये तो पापा की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें लगा कि अब तो हम घर के राजा बनने वाले हैं, हमें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, इतना पैसा कमाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ हमने 5-6 दिन लगातार करी और हमने लगभग 50-60 हज़ार रुपए बनाए, लेकिन एक माइनर सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन 1 हफ्ते में कर दी। इसके चक्कर में आईसीआईसीआई बैंक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जो कि आज तक नहीं खुला है, और मेरे को चेक जितने भी पैसे उसमें थे घर पे भेज दिया। अब हमें लगा कि अब क्या करें? तो ये चीज़ हमने पापा से शेयर करी कि अब ऑब्वियसली पूरे दिन घर में फ़ोन में लगे रहते थे, तो नाना-नानी भी पूछते थे, पापा-मम्मी भी पूछते थे कि ऐसा तुम करते क्या हो? और थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था तो हम खर्चे करने लग गए थे, तो सवाल उठते ही हैं एक मिडिल क्लास घर में कि आखिर तुम लोगों के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? तो फिर हमने उनको समझाया कि यूएसडीटी है। पहले घरवालों को टेंशन हुई कि कहीं गलत काम तो नहीं है, फिर उनको समझाया कि गलत कुछ नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे बचता है, इधर बेच देते हैं तो थोड़ा बहुत पैसे बना लेते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर वो एक करंट अकाउंट हमें खुलवा के दे दें, साथ में थोड़े से पैसे दे दें, थोड़े से पैसे कर करके हमने रिक्वेस्ट करके उनसे 4-5 लाख रुपए उधार ले लिए। 4-5 लाख रुपए उधार लेके हम करंट अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन घुमाने लगे लगभग 70-80 लाख रुपए रोज़ की, और हम कमा रहे थे उस टाइम पे अराउंड 20 से 30 हज़ार रुपए रोज़ का, जो कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ये तो 8-9 लाख रुपए बनते हैं। ये तो हम पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स कर सकते हैं। अब हम जिससे सीखते थे कि ये कैसे करते हैं, जिससे हम यूएसडीटी खरीदते थे उस टाइम पे, तो उस बंदे से हमने पूछा कि हमारी अच्छी बातचीत हो गई थी कि भैया आप कितना कमाते हो? तो उसने हमें बताया वो लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था। वो सोच के तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया कि अब हम 9 लाख पे तो आ गए, कमाए नहीं थे पूरे महीने में 9 लाख, लेकिन वो एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ 9 लाख रुपए महीने में कमाएँगे। तो हमने सोचा अब हमें साढ़े 4 करोड़ पे जाना है। तो हम दिन-रात वही करने लग गए, ट्रांज़ैक्शन पे ट्रांज़ैक्शन, और लगे रहते थे पूरे दिन-रात। जिसमें हम लगभग कमा रहे थे 15-20 हज़ार रुपए। एक दिन डंप आया जिस टाइम पे हम घूमने गए हुए थे अराउंड हिमाचल, और उस दिन हमने कमाए 50 हज़ार रुपए एक ही दिन में। वो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था कि एक 17 साल का बच्चा मिल के अपने भाइयों के साथ 50 हज़ार रुपए दिन का कमा पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर था मेरे लिए उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, करने लगे, लेकिन विदिन ये सारी चीज़ें 10-15 दिन चली और एक स्कैम होने लगा कि लोग पैसे देके, यूएसडीटी लेके एक फ्रॉड का केस आपके ऊपर डाल देते थे, जिससे वो पैसे फ्रीज़ हो जाते थे। लेकिन हम तीनों में से किसी को भी ये बात रियलाइज़ नहीं हुई थी कि हमारे पैसे फ्रीज़ होते जा रहे हैं। एक दिन तब बैंक अकाउंट देखा, तो वो -60,000 में चले गया था। तब बैंक जाके पता चला कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ होना चालू हो गए हैं, लोगों की लीन लग रही है तो पैसे कटते जा रहे हैं, फ्रीज़ होते जा रहे हैं। उस टाइम पे हमें वो चीज़ रोकनी पड़ी, लेकिन तब तक हम उन चीज़ों से 5-6 लाख रुपए कमा चुके थे। अब 5-6 लाख कमा लिए, 5-6 लाख पापा से लिए थे, तो अराउंड 9-10 लाख रुपए हमारे पास थे। लेकिन हम ठहरे लालची, हमने पापा के पैसे वापस किए नहीं और तीनों भाइयों ने 3-3 लाख रुपए अपने डिवाइड करके अपने पास रख लिए। उस टाइम एक नया कीड़ा मेरे अंदर चालू हुआ फ्यूचर ट्रेडिंग का, क्रिप्टो मार्केट में।
ऑनलाइन देखता था लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, कोई $500 बना रहा है, कोई $1000 बना रहा है, तो रोज 100 डॉलर डाल के मैंने ट्रेड करना चालू किया, रोज लिक्विडेट कर देता था, $100 डाले लिक्विडेट कर दिए। अब 17 साल की उम्र पे अगर आप INR में कन्वर्ट देखोगे तो 9-10 हज़ार रुपए रोज उड़ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कपड़े ले सकता था, कुछ खरीद सकता था, कि सपने तो रहते हैं ना छोटी छोटी जरूरतों के, छोटी छोटी चीजें खरीदने के, तो वो सारी चीजें हो ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने $100 का एक कोर्स लिया, वहां पे सिर्फ मैंने पैटर्न्स वगैरह सीखे, और पैटर्न सीख के लगा कि मैं तो महारथी बन जाऊंगा ट्रेडिंग का, कि यही तो है, कप एंड हैंडल बना, मार्केट ऊपर जाना है खरीद लो। ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर जाएगा क्योंकि पैटर्न बनाया, वही मैंने कोर्स में सीखा था। तो फिर मैंने और ट्रेडिंग चालू करी और लिक्विडेट हुआ। तो धीरे धीरे मैंने सब कोर्स का ज्ञान छोड़ के, सारा ज्ञान छोड़ के मैंने सोचा कि अब तो मेरे को अपने हाथ में ही कमान लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे बुल रन चल रहा था, 2021 की बात है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी। तो एक पैटर्न देखा अपनी ट्रेड में कि तब भी मैं सेल करता हूँ मेरे को लॉस होता है। तो हम तीनों ने डिसाइड किया हम सिर्फ बाय किया करेंगे। एक चीज हमारे अंदर अच्छी थी कि हम इतनी छोटी क्वांटिटी खोलते थे कि हमारा लिक्विडेशन प्राइस ना दिखे। वो होता जरूर था लेकिन दिख नहीं रहा होता था क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चल रही होती थी। तो फिर हम 10-10, 20-20 पोजीशन तीनों एक साथ, जैसे ही मार्केट गिरती थी हमें लगता था ये तो अपॉर्चुनिटी आ गई कि 5% 10% मार्केट नीचे है, अब यहाँ से वापस रैली करेगी। उससे पहले हम तीनों 20-20 पोजीशंस बना के बैठ जाते थे। जो कॉइन दिमाग में आ रहा है, जो कॉइन मन में आ रहा है उसको खरीदा और 10x पर पोजीशन खोल के छोड़ दी, एक छोटी क्वांटिटी डाल के। हर 5-7 दिन में बुल रन के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर के कॉइन्स पंप होते हैं। जैसे आज मेटावर्स का हुआ, कल वेब3 का हुआ। तो रोज हमें हर 3-4 दिन के अंदर 3-4 कॉइनों के अंदर $100-200 $100-200 का प्रॉफिट होने लगा। हमें लगा वाह यार, अब तो हम रोज के $100-200 कमाने लग गए, महीने के $5-6 हज़ार। वही कैलकुलेशन, कमाए नहीं थे पूरे महीने लेकिन कैलकुलेशन पूरे महीने की कर लेते थे। अब लगने लगा 6,000 मेरे, बड़े भाई थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते थे, 8-9 हज़ार उनके, 8-9 हज़ार उनके, ये तो $25,000 कमाने लगे। उस टाइम पे मैं ऑनलाइन रील देखते देखते मैंने देखा कि और भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, और मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया यश सर के बारे में कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो मुझे उस टाइम पे मैं कमा अच्छा रहा था, सारी चीज़ अच्छी चल रही थी, बट मेरे को लगा कि यार ये दोस्त सीख गया और मैं नहीं सीख पाया, तो मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो मैंने उसी दिन प्रेशर के अंदर के आगे मैंने वो कोर्स ज्वाइन करा, और मैंने सोचा कि मैं बिना सीखे अगर इतना कमा रहा हूँ तो मैं सीख के तो क्या आतंक मचा दूंगा। तो मैंने वहाँ से सीखा। नवंबर 2021 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2021 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। 1 महीने तक मैं सीखता रहा, मेरे बड़े भाइयों को भी देख के मन हुआ कि यार हम भी सीख लेते हैं, पैसे तो हम भी कमा रहे हैं दिन के $100-200 $100-200। तो फिर उन्होंने कहा कि चल ऐसा करते हैं, ऑफलाइन सीखते हैं। हमने पापा से बात करी, पापा ने कहा कि मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा, मैं 5 लाख रुपए दे चुका हूँ, तुम लोगों को जाना है अपने खर्चे पे जाओ। मुझसे बोला तू जा रहा है, तेरा 1 महीने का कोर्स रहेगा और 1-2 महीने ले ले, 2-3 महीने बाद तू दिल्ली में आकाश जाके नीट की तैयारी चालू कर लेना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि ये अभी भी आकाश की सोचते हैं, मैं दिन का 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, कौन सा डॉक्टर इतना कमा रहा होता है स्टार्टिंग वाला। तो फिर अब हम 7 नवंबर के आसपास गुड़गांव आ गए। उस टाइम पे मैं रहता था, अगर जो लोग गुड़गांव रहते हैं उनको पता है, सारा मॉल के पीछे एक सारा एनक्लेव है, उसके सामने 1 आवर के लिया, गद्दे वद्दे ला के रखे, पूरा खाली था, नीचे गद्दे डाल के सोने लगे, और बैच चालू हो गया 9 नवंबर को। उस टाइम पे मार्केट ने 2021 में घूमना चालू कर दिया था और हम सिर्फ बनाते थे बाय पोजीशन। मार्केट नीचे आता जा रहा था, हम पोजीशन ऐड करते जा रहे थे। यस सर ने भी पोजीशन देखी, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत पोजीशन है, तुम लिक्विडेट हो जाओगे, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात है ना कि जो पैसा कमा रहा होता है वो किसी की नहीं सुनता। मेरे को लगा कि नहीं नहीं, इन्होंने ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करी है, मेरे को पता है, मैं पिछले 2 महीने से 1 महीने से लगातार इसी से पैसा कमा रहा हूँ। तो मैंने उनको भी किया। उस टाइम पे और पैसे चाहिए थे तो कभी चाचा से ले लिए 4-5 लाख रुपए, और 2-2 1.5 लाख रुपए तीनों भाइयों ने डिवाइड कर लिए। पापा से और मांगे, उन्होंने और 2-3 लाख रुपए दे दिए। तो इस सबको मिला के हम ले चुके थे बाहर से, मार्केट से 12-13 लाख रुपए, और खुद कुछ का कमाया हुआ था। तो फिर ऐसे ही मार्केट चलता रहा, मार्केट नीचे आता गया, हम एवरेज करते रहे। 4 दिसंबर को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया, उसमें हम तीनों भाइयों के लिक्विडेट हुए आसपास 27 लाख रुपए। वो लिक्विडेट होते ही
हम सबका दिमाग खराब हो गया, हमें समझ ही नहीं आने लगा कि एक तरीके से हमारे पापा की वो 3-4 साल की सैलरी हमने उड़ा दी एक रात में। अब इतना तो कमाया भी नहीं था जितना नुकसान हो गया कि 12-13-14 लाख रुपए ऑलरेडी ले रखे हैं, ये पैसे और चले गए। अब घर पे क्या बोलना है, बाहर भी आ गए हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं, तो एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। 1 महीने तक कुछ नहीं किया, सिर्फ घर में रहते थे, सोचते रहते थे कि अब करना क्या है? कि लाइक चलो वो तो एमबीबीएस कर रहे थे, वो अपने कॉलेज कंटिन्यू करेंगे, मैं क्या करूँ? पापा को कैसे बताएँ? घर पे कैसे बोलें कि कोई पैसा ही नहीं बचा हमारे पास? तो हम गए, 27 लाख के नुकसान की जगह हमने घर पे जाके बोला कि हमें 13-14 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिसके लिए मेरे को लग रहा था कि पापा बहुत मारेंगे, मैं बेल्टों से छितूँगा ही छितूँगा। कोई नहीं रोक सकता मेरे को पिटने से। ऑब्वियस सी बात है, एक सरकारी बाप के बच्चों ने 27 लाख रुपए का नुकसान कर दिया जो कि उनकी मेहनत की 3-4 साल की कमाई है। तो अगर मेरे बच्चे ऐसा करें तो मैं तो फ्रस्ट्रेशन में बेल्टों से ही पीटता। तो मैं भी वही उम्मीद लेके आया था कि बेल्टों से पिटना है, लेकिन पापा ने हमें कुछ नहीं बोला। वो अगले दिन आए, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इस बार तो 13-14 लाख का नुकसान कर दिया है, अगली बार मत करना, मैं नहीं झेल पाऊँगा। ये चीज़ हमें समझ आ गई, चाचा को बोला कि आपका पैसा अभी मार्केट में लगाया है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आएगा तब बेच के वापस कर देंगे। तो वो भी शांत हो गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे बोल रहे हैं, तब कि वो पैसा हमारे पास था ही नहीं। मेरे भाई वापस अपना कॉलेज जॉइन कर लिए, मैं उस टाइम गुड़गाँव में ही था। तो मैंने सोचा कि मैं यश सर से पूछूँ, क्या मैं 2 महीने की इंटर्नशिप जॉइन कर सकता हूँ? मैंने उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम 2 महीने कर लो, अगर कुछ सही रहता है तो हम आगे देखेंगे, वरना 2 महीने की इंटर्नशिप। मुझे लग रहा था कि मैं चलो ऑलरेडी इतना सीख गया हूँ, शायद इंटर्नशिप करके और अच्छी ट्रेडिंग कर लूँगा, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं बता था अब। पैसे बचे नहीं थे, जो भी थे अकाउंट में वो स्पॉट के थे, $700-800 बच रहे होंगे, थोड़े से ईथ लेजर के अंदर पड़े थे, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं विथड्रॉ नहीं कर पाया था, मुझे लेजर नहीं मिली थी, वरना मैं वो पैसा भी निकाल के मार्केट में डाल देता, जो कि लिक्विडेट हो गया होता। मैं इंटर्नशिप करने लगा, पहला महीना ही हुआ था, मेरे भाई चले गए, तो यश सर को लगा कि ये बच्चा बेचारा अकेला रहता है, 18 साल का है, तो इसको मैं साथ में बोल देता हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते थे, वो साथ में रहते थे, 5-6 लोग, तो हम सारे साथ में रहने लग गए। वहाँ से 2-3 महीने हुए, ट्रेडिंग कर नहीं रहा था, $20-30 कमाता था। दिमाग में ऐसा लगता था कि चलो मैं महीने के 20-25 हज़ार रुपए ट्रेडिंग से निकाल रहा हूँ, लेकिन कमाने तो 27 लाख है ना, वो जो गँवा दिए, वो पैसा मैं उस कैपिटल से बना नहीं सकता था, और मैं बार-बार उस पैसे को इसी प्रेशर में आके लिक्विडेट करे जा रहा था। फिर और 3-4 महीने निकले, मैंने वापस पापा से माँगे। अब कमाल की बात ये है कि मेरे फैमिली में दूर-दूर तक किसी ने कभी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट नहीं किया। जो भी मैक्स टू मैक्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो रियल एस्टेट में की है, उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में भी पैसा नहीं लगाया। तो मेरे घर में स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को चलो वैसे ही जुआ माना जाता था, स्टॉक मार्केट को भी प्रॉपर जुआ माना जाता है कि जो इसमें गया वो बर्बाद होके बाहर निकला है। मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मेरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट करेगी, बट तब मैं रहने लग गया, मैं इंटर्नशिप करने लग गया, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ठीक है, तेरा मन है, तू इस पे ट्राई करके देख ले। उनका वो परमिशन देना ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। अब उस टाइम पे 2-3 महीने हुए, मैंने उनसे और पैसे माँगे कि आप प्लीज़ मुझे दे दो। अब मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई है, मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, क्योंकि मैं महीने के 20-25 हज़ार रुपए छोटी कैपिटल से कमा पा रहा था। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ। उन्होंने मेरे को और अपनी सेविंग्सों में से 8-9 लाख रुपए और दिए। जिनसे मैंने वापस ट्रेडिंग करना चालू किया। मुझे लगा कि मैं चलो 15-20 हज़ार की कैपिटल से 20-25 बना रहा हूँ, तो 8-9 से और 8-9 लाख बना लूँगा। तब उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि बेटा, तूने अपने पूरे करियर के साथ रिस्क कर लिया है, तो तू कुछ 50,000, 1 लाख के लिए मत करना मेहनत, अब तुझे करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। क्योंकि अब तू पूरे करियर पे दाँव ले रहा है, अगर तू यहाँ से जाके सिर्फ 50,000, 1 लाख कमाने का सोचेगा, तो वर्थ इट नहीं है तेरा इतना रिस्क लेना। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। मैंने वो 8-9 लाख से एकदम जोश में ट्रेडिंग चालू करी, और 3 महीने में मैंने वो भी लिक्विडेट कर दिए। क्योंकि मैं वही 27 लाख कमाने की उम्मीद में पीछे भाग रहा था। मैंने सारा पैसा लिक्विडेट कर दिया, वो एकदम ज़ीरो। वापस जहाँ से शुरू किया था और कर्ज़े में वहीं आके बैठ गया। अब ये बात ना घर पे बोल सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे को इतना दे चुके हैं कि अब मैं माँगने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ना अब मुझे उस टाइम पे लगने लगा था कि मेरा ट्रेडिंग करियर पूरा ख़त्म है। इससे ज़्यादा मैं बर्बादी नहीं कर सकता कि एक पापा ने पूरी ज़िंदगी अपनी सेविंग्स की हैं, वो सारी मैं बर्बाद कर चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा बर्बादी मुझसे होगी नहीं।
तो मेरे भाई मेरे को ऋषिकेश लेके गए थे उस टाइम पे, और मैं गंगा किनारे बैठा हुआ था कि भाई अब बस हो गया, अब छोड़ूंगा, नीट की तैयारी करूंगा या और कोई पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन अब ट्रेडिंग नहीं छूंगा। तो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, तू कर सकता है, तुझे करना चाहिए। क्या पता हो गया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, बस मेहनत करके देख। मैंने वहाँ से वापस मेहनत चालू करी, मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ना चालू किया, मैंने फंडामेंटल्स देखना चालू किया, मैंने देखा कि अच्छे कॉइन्स को पिक कैसे करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें फ्यूचर्स में अपनी स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्टिंग करना चालू किया, वो भी बड़े छोटे कैपिटल से। ऐसे करते-करते मेरा पूरा 2022 काँपते-कूपते निकल गया था। फिर मेरे पापा को 3-4 महीने बाद लॉस होने के बाद उनको लगा कि शायद इसने वो 8-9 लाख रुपए उड़ा दिए, और उन्होंने 2023 की स्टार्टिंग के आसपास मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, अब मैंने उनको कभी नहीं बताया था कि मेरा लॉस हुआ है, लेकिन शायद मेरे भाई के थ्रू या किसी के थ्रू ये बात उनको पता चल गई थी, और मेरे को उन्होंने कहा कि बेटा, एक बात याद रखना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मैंने पूछा पापा मतलब? तो उन्होंने कहा हाथी मरने के बाद भी महंगा बिकता है, तो मैं तेरे लिए वो हाथी हूँ कि चाहे तू जिंदगी में कितना नाकाम हो जाए, चाहे तू कुछ ना करे, मैं तेरी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो मेरे लिए वो बात सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन था लाइफ का, कि एक आदमी जिसके मैं ऑलरेडी पूरी जिंदगी की सेविंग्स उड़ा चुका हूँ, वो उसके बाद भी मेरे पे भरोसा दिखा रहा है, तो मैं खुद पे क्यों नहीं दिखा सकता। उस जर्नी के दौरान तब मैं सीख रहा था, मैं समझ रहा था, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे खुद के बड़े भाई ने कहा कि चल, मेरी जॉब लगने वाली है अब 2-3 महीने में, तो तू पूरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं कमाएगा तो भूखा तो नहीं मरने दूँगा। तेरे को खाना, तेरी ज़िंदगी मैं सँवार लूँगा, तू रिस्क ले। तू बस कर डाल जो तुझे करना है, और अपना दिल की कर ले। मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को सिखाया था, यस सर, उन्होंने भी मेरे को कहा कि तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, तुम आराम से करो, तुम्हारा जो नुकसान होगा वो मेरा, और तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा। तो इतना सब लोगों से सुनने के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब तो करना है। मैंने 3-4 महीने दबा के मेहनत करी, चीज़ें समझी, सीखी, एंड आई रियलाइज बड़ा कैपिटल होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको संभालना भी आना चाहिए। तब छोटे कैपिटल को डबल कोई भी कर सकता है, बड़े कैपिटल को डबल करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज 10 लाख रुपए हैं और मैं अगले महीने 10 लाख कर दूंगा, तो मैं इन दी एंड नुकसान ही करूंगा। 6 महीने हुए, वापस वही, पैसे तो थे नहीं, करना बड़ा ही था। तो फिर मैंने मेरे बड़े भाई से बात करना चालू किया कि आप मेरे को प्लीज़ कुछ पैसे दो, और अब मेरे को समझ में आ गया है कि मेरे को लगा कि मेरे को कोई पापा से तो मांग नहीं सकता, वो तो पक्का नहीं देंगे और कहीं से पैसे आएंगे नहीं, तो भाई से मांग के देखता हूँ। भाई ने कहा चल ठीक है, तू खेल रहा है, तू दाव एक और खेल, मैं लोन लेता हूँ। उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, उस टाइम तक उनकी जॉब नहीं लगी थी, तो लोन रिजेक्ट हो गया। फिर पापा को ये बात पता चली, अब मैं घर गया हुआ था। पापा ने मुझसे कहा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सीख गया, कितना एक्सपीरियंस हो गया। मैंने बताया कि मेरे को फंड्स की दिक्कत है, तो उन्होंने कहा ऐसा करता हूँ, मैं 9 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। मम्मी ने बहुत मना किया कि तुम बाप बेटे पागल हो गए हो, ये सारा पैसा बर्बाद कर चुका है, तुम हर बार इसको दे देते हो, ये नुकसान करके आ जाता है। बहुत मना किया, लेकिन पापा को मुझ पे भरोसा था कि नहीं, ये तो करेगा। तो उन्होंने लोन अप्लाई किया, 9 लाख रुपए और मेरे को दिए। उन 9 लाख रुपए ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने एक-एक रुपया, ऐसे नहीं कि कैपिटल आ गया था तो सारा फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल दिया। मैंने रूल्स बनाए थे कि मैं ट्रेडिंग में सिर्फ 20% लेके जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट्स करूँगा 80% का। वहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट जो मैंने रिसर्च करके बड़ी मेहनत से निकाले थे, शायद कह सकते हैं किस्मत भी बहुत अच्छी थी। एक-एक इन्वेस्टमेंट कोई 20x हुआ, कोई 30x हुआ, कोई 2x हुआ, 3x हुआ, और मैंने उस पैसे से बहुत अच्छा पैसा बनाया कि मैंने ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी करी। मैंने सारी चीज़ें, उस टाइम पे मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही थी कि 2024 मैंने जो भी नुकसान किए थे मैं सारे कवर कर चुका था, और इस टाइम पे मेरी ज़िंदगी संवरना चालू हो गई थी। मैं उस टाइम पे दुबई शिफ्ट हो गया, 6 महीने वहाँ रहा, और मेरा काम था स्विमिंग करना, जिम जाना, ट्रेडिंग करना, बस। 6 महीने बाद मन नहीं लगा, वापस इंडिया आ गया। और मैं अगर सोचूं कि मेरे को मेरी जर्नी में क्या हेल्प हुआ, तो आई विल से वो लोग जो मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो नुकसान, जो हर नुकसान ने, मैं कांपते हुए जिस नुकसान से डरता था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, उन नुकसानों ही मेरे को सिखाया जो मैं आज हूँ, जो मैं कल बनूंगा, वो सिर्फ उन नुकसानों के कारण है। तो एक बात है ना कि सफ़र में धूप मेरे काम आई, अगर छाँव होती तो मैं कहीं सो जाता।
तो इसीलिए अगर मेरे को छोटे-छोटे प्रॉफिट्स होने लगते तो शायद मैं उन्हीं में खुश हो जाता, लेकिन मेरा नुकसान इतना बड़ा था तो मैं मानता हूँ कि शायद भगवान मुझे इन बड़े प्रॉफिट्स के लिए तैयार कर रहा था। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप 2-3 चीज़ें जो मुझसे सीख सकते हो, वो पहली है कि अपनी स्ट्रैटेजी रोज़-रोज़ मत बदलो। अपनी स्ट्रैटेजी का सबसे पहले बैक टेस्टिंग डेटा निकालो। 2-3 साल में अगर उसने प्रॉफिट दिया है तो आपको आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट देगी। आपने जो रूल्स बनाए बैक टेस्टिंग करते टाइम उनको फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने अगर स्ट्रैटेजी ने लॉस दे दिया तो आप दूसरी पे शिफ्ट हो गए। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि वो कभी एक स्ट्रैटेजी पे 3 महीने तक भी नहीं टिक पाते। वो रोज़ अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं और वो कभी कुछ भी मास्टर नहीं कर पाते। दूसरी स्ट्रैटेजी है जर्नलिंग करना। आप अपनी गलतियों को लिखो, सोचो, खुद के साथ समय बिताओ। प्रेशर में मत आओ, ये क्या कर रहा है, उसकी जर्नी क्या रही है, वो इतने साल का है, वो इतना प्रॉफिटेबल है। हर किसी का अपना समय होता है, हर किसी को अपना टाइम लगता है, हर किसी की अपनी जर्नी होती है। खुद के साथ समय बिताओ, खुद को जानो, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो, इट इज़ अबाउट कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने डिसीजंस लाइफ के कैसे ले रहे हो, वो सारे आप ट्रेडिंग में लाके घसीटते हो। तो खुद को समझो, सीखो, ट्रेड करो, घबराओ मत, सर झुकाओ, मेहनत करो, हो जाता है, मैंने करके देखा है। और तीसरी चीज़ कि जो हम सोचते हैं ना, हम पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे, जो आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट दे दे। ऐसी आज तक कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है। सारा गेम है रिस्क रिवॉर्ड का, कि आप क्या रिस्क कर रहे हो, क्या कमाने के लिए, और आपकी साइकोलॉजी का कि आप उस ट्रेड में लगातार अगर आपको थोड़े लॉसेस हो रहे हैं तो आप डर रहे हो या नहीं डर रहे हो, और आप चौथी ट्रेड उसी माइंडसेट के साथ, उसी उम्मीद के साथ ले रहे हो। अगर आप उस पैसे को रिस्क कर रहे हो जो आप लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपका पूरी साइकोलॉजी हिला देगा। मैंने नुकसान स्टार्टिंग में इसीलिए खाए थे कि मैं बार बार उस पैसे को ट्रेडिंग में लेके आ रहा था जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता रिस्क लेना। लेकिन मेरी जर्नी में फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा ये मिला कि मैं जो लोन पे पैसा लेके आया वो मेरे पिता का था। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, जो कि हर किसी को हो नहीं पाता है। तो ज़िंदगी में कभी कर्जा लेके ये सारी चीज़ें लेके ट्रेडिंग मत करना। ना आप प्रॉफिट कर पाओगे, ना आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, और आप एक कर्जे में भी आ जाओगे।